नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने टीवी पर घोषणा की कि इनकम टैक्स चार्टर लाया जाएगा जो कि सितंबर 2020 से लागू भी हो रहा है। क्या है ये इनकम टैक्स चार्टर, क्या है ये सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस रिटर्न्स, आज के वीडियो में इन सब पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या एक आम आदमी को, एक आम इनकम टैक्स देने वाले व्यक्ति को इससे कुछ फायदा होगा या फिर कोई परेशानी बढ़ने वाली है। दोस्तों सीमलेस से भाव तो यह है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड रिटर्न्स का काम बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। यह है सीमलेस का मेन वे, इसका आम आदमी से सीधा ताल्लुक नहीं बनेगा। और जो पेनलेस वर्ड यूज़ किया गया है वो ये है कि आम आदमी को, एक आम इनकम टैक्स पेयर को ईमानदार इनकम टैक्स पेयर गिना जाएगा और उसे ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। मेन जो बात है जो आम लोगों के समझने की है वो है कि फेसलेस रिटर्न्स क्या हैं। फेसलेस रिटर्न्स, जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिटर्न्स भरते समय आपका फेस नहीं दिखेगा। मतलब कहने का ये है, अब तक जो होता था कि अगर आपका केस स्क्रूटनी में आता था, अगर चाहे वो कंप्यूटराइज्ड रैंडम उठाई के स्क्रूटनी हो, चाहे वो मैनुअली सिलेक्टेड स्क्रूटनी हो, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपका केस स्क्रूटनी में आता था यानी किसी छानबीन के अंतर्गत सिलेक्ट होता था, तो लोकल अथॉरिटीज जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो अपने अपने हिसाब से केस को स्क्रूटनी में चेक करते थे और आपसे सवाल जवाब सीधे किए जाते थे, आपको पेनल्टीज लगाई जाती थी। जो भी आपको जवाब देना है वो लोकल अथॉरिटीज को ही देना होता था। लेकिन अब ये सारा सिस्टम बंद होने जा रहा है। अब स्क्रूटनी कंप्यूटर द्वारा सिलेक्टेड होगी, वो पहले भी कंप्यूटर द्वारा ही सिलेक्ट हो रही है पिछले कई सालों से, लेकिन अब जो कंप्यूटर द्वारा सिलेक्टेड रैंडम स्क्रूटनी है उसका परसेंटेज और भी कम किया जाएगा और जो केस सिलेक्टेड होंगे, जो ऑफिसर उन केसेस की छानबीन करेगा, उस ऑफिसर को आपका चेहरा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन नंबर कुछ भी मालूम नहीं होगा। उसे सिर्फ एक डिन नंबर दिया जाएगा, DIN यानी कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक नया नंबर कंप्यूटरिस्ट जनरेट करेंगे जिसके अंतर्गत आपकी रिटर्न का प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर को आपके रिटर्न के बारे में सिर्फ इतना ही पता होगा कि आपने जो डाटा दिया है वो क्या है। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, आपका एड्रेस, कुछ भी उसको मालूम नहीं होगा, जिससे कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन उसके साथ नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आपको भी बिल्कुल ये मालूम नहीं होगा कि कौन इनकम टैक्स ऑफिसर, किस लेवल का इनकम टैक्स ऑफिसर, कौन से शहर में रहने वाला इनकम टैक्स ऑफिसर आपके केस की छानबीन कर रहा है। वो आपके लोकल ज्यूरिसडिक्शन का भी हो सकता है, वो किसी दूसरे स्टेट का हो सकता है, इनफैक्ट वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो सकता है। यही नहीं दोस्तों, ये इनकम टैक्स ऑफिसर एक केस के दौरान बदल भी सकता है और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि इनकम टैक्स का ऑफिसर आपके केस की छानबीन करते हुए बदल गया है। मेन जो सरकार का टारगेट है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन था, जो फेस टू फेस आपको सवाल जवाब करने पड़ते थे, जहां कोई ब्राइब का यानी कि रिश्वत देने के, रिश्वत लेने के जो चांसेस थे वो भी होते थे, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। एकदम न्यूट्रल, ट्रांसपेरेंट प्रकार की ये पद्धति आएगी जिसमें आपका इनकम टैक्स की स्क्रूटनी की जाएगी। दोस्तों ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको किसी इनकम टैक्स ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर नहीं आएगा, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपको कॉल नहीं करेगा, कोई आपको व्हाट्सएप नहीं करेगा, कोई SMS नहीं करेगा, ना ही आप किसी को कांटेक्ट कर पाएंगे। टोटल प्रोसेस ऑनलाइन होगा। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर से संतुष्ट नहीं हैं, उसकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, उसके फैसलों से संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील भी कर सकेंगे। लेकिन फर्दर ये जो अपील है ये भी ऑनलाइन ही होगी, तब भी आप इसको मैनुअली फेस टू फेस नहीं कर पाएंगे। इसके कई फायदे भी होंगे, कई नुकसान भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो लोकल अथॉरिटीज होते थे पहले, वो कई जगह पर अपना प्रेशर, अपना रुतबे का रौब जमा कर कुछ परेशानियां इनकम टैक्स पेयर्स के लिए खड़ी कर देते थे, जो अब पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। और साथ ही साथ ये भी होगा कि इनकम टैक्स पेयर्स, जो कुछ लोग बेईमानी से काम कर रहे हैं, जो रिश्वत देकर अपना केस निकलवा लेते थे, रफा दफा करवाते थे, वो चीजें भी अब खत्म हो जाएंगी। इससे ईमानदारी से टैक्स देने वाले को बढ़ावा मिलेगा और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाए जाने की ये बहुत बड़ी तरकीब है दोस्तों। हालांकि हर चीज की कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं, हर रूल हर जगह पर लागू नहीं हो सकता। इसी तरह से ये इनकम टैक्स का चार्टर भी, ये फेसलेस रिटर्न्स का जो सिस्टम है, इसके अंदर भी कई एक्सेप्शंस हैं। मतलब कुछ सिचुएशंस हैं जहां ये
इनकम टैक्स चार्टर लागू नहीं होगा, वहां फेस टू फेस रिटर्न्स फाइल ही होंगी। वो सिचुएशंस हैं दोस्तों कि सीरियस फ्रॉड के अगर मामले हैं तो फेस टू फेस स्क्रूटनी ही की जाएगी। मेजर टैक्स एवेजन यानी कि बड़ी टैक्स की कोई चोरी सामने आती है तो फेसलेस रिटर्न्स नहीं होंगी, वहां पे आइडेंटिटी डिस्क्लोजर बन जाता है। और सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स, जो सेंसिटिव है मैटर्स, कई जो सर्च एंड सीजर से ताल्लुक रखते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन के जहां मामले साथ जुड़ते हैं, वहां ये चीज काम नहीं करेगी। ब्लैक मनी एक्ट के अंदर जो केस आएंगे वहां ये फेसलेस रिटर्न्स का सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। और बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर जो केस आएंगे वहां भी ये फेसलेस सिस्टम काम नहीं करेगा। इनके अलावा जो जनरल रिटर्न्स है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक आम आदमी है, मीडियम क्लास टैक्स पेयर है, लोअर क्लास टैक्स पेयर है या अपर मीडियम क्लास टैक्स पेयर है, उसके लिए काम बहुत आसान हो जाने वाला है। कई जगह छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं कि आप लोकल अथॉरिटीज को तो अपनी बात कई जगह पे समझा सकते थे, अपना प्ली दे सकते थे, लेकिन शायद ऑनलाइन सिस्टम के अंदर इतना कुछ करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये एक अच्छी पहल है। जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, और जब बेईमानी कर रहे हैं वो बेईमानी रुकनी ही चाहिए, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से की जाने वाली बेईमानी हो, चाहे वो टैक्स पेयर्स की तरफ से की जाने वाली बेईमानी हो। दोनों तरफ से अगर ये बेईमानी रुकती है तो इसमें हम सबका भला ही होगा। देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।